नाजी मैं इस वक्त बोड़ों वाली ग्राउंड के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ शान अली रहमान, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, बड़े अच्छे क्रिकेटर। और जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन था, ग्राउंड्स भी बंद थी, क्रिकेट बंद थी और अब दोबारा लॉकडाउन ऑन हुआ है, ग्राउंड्स दोबारा ओपन हुई हैं और क्रिकेटर्स की रवानियाँ रवां दवां हैं। ग्राउंड्स के अंदर क्रिकेटर्स जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए और मैं आज शान अली रहमान के साथ बात करूंगा क्योंकि शान अली रहमान भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आज बोड़ों वाली ग्राउंड के अंदर और बहुत से लड़के आज प्रैक्टिस के लिए आए हैं और इनके साथ बात करेंगे। शान भाई, आप कैसे हैं और आज आप प्रैक्टिस के लिए आए हैं और कितने लड़के जो हैं ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, किन किन क्लब्स के अंदर कितने कितने लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच पतरस, बहुत शुक्रिया आपका। फिर से आपने मुझे इनविटेशन दिया आपने इस प्रोग्राम में और मुझे बड़ी खुशी है कि आपका चैनल जो है वो दिन ब दिन जो है वो उसकी रेटिंग अच्छी जो है वो जा रही है। तो पतरस आपके सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि दोबारा से ग्राउंडें जो हैं वो अपनी उसी तरह से बहाल होना स्टार्ट हो गई हैं। क्रिकेटर्स जो हैं फिर उनका रुझान वही है, वो मतलब कि उसी तरह से सेम सिचुएशन जो है वो तकरीबन देखने को मिल रही है। क्लबों में रौनक हो गई है, ग्राउंडें जो हैं वो आबाद हो चुकी हैं। तो लेकिन अभी थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो आपको पता है कोई जॉब कर रहा था, कोई बिज़नेस में था, तो कुछ लोग वैसे ही घर बैठे थे, डिपार्टमेंट्स बंद हैं। तो वही पहले वाली बातें हैं कि डिपार्टमेंट्स ना होने की वजह से काफ़ी लोग तो क्रिकेट वैसे ही छोड़ गए हैं। तो जो अभी फ़िलहाल जो आस उम्मीद लगा के चलें कोई सेंट्रल पंजाब में खेल ले या कोई PSL के लिए आज जिस तरह से जूनियर्स के ट्रायल होते हैं, तो हर बंदा एक आस उम्मीद लेके, लेकिन अब एक बात तो जो है वो नज़र आती है कि अब आपको ग्राउंड में वही मिलेगा आज जिसे क्रिकेट की सेंस है और कम से कम जो फ्यूचर के लिए खेलना चाहता है। तो मेरे ख़्याल से हमें ऐसे ही लड़कों की ज़रूरत है जो कि ओरिजिनल क्रिकेटर हों और जो कि अब अपनी परफॉर्मेंस के जो है बिहाव पे ऊपर आएंगे। शान अली रहमान, ये हालिया ट्रायल्स हुए हैं एक दो वीक्स के अंदर, तो काफ़ी लड़कों ने पार्टिसिपेट किया है। तो किस तरह लग रहा है कि जो सिलेक्शन हुई है लड़कों की वो कुछ चेंजिंग हुई है? हमारी PCB ने कुछ चेंजिंग की है रूल्स के अंदर, सिलेक्शन जो हुई है लड़कों की वो मेरिट पे हुई है आपके हिसाब से? हाँ देखिए, PCB हमारा एक इदारा है और आई थिंक PCB जो भी हिकमत अमली इख्तियार करता है या जो भी वो रूल ऑफ रेगुलेशंस बनाते हैं, आई थिंक वो प्लेयर्स के लिए ठीक ही होती हैं। लेकिन ये है कि एकदम से अगर आप किसी के ऊपर कोई लॉ या कोई ऐसा आप नोटिफिकेशन जारी करते हैं जो कि प्लेयर्स को नहीं पता होता, तो वो एक बहुत बड़ा धचका होता है। वक्त के साथ इंसान उसे मैनेज तो कर लेता है लेकिन सम टाइम वो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो शान अली रहमान, आप 3 दिन से प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत से लड़कों को आपने देखा यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो लड़कों का किस तरह का माहौल है, किस तरह खुशगवार मूड में है या किस तरह लग रहा है उनको कि ग्राउंड्स दोबारा ओपन हुई हैं और वो प्रैक्टिस के लिए आए हैं? क्या लगता है आपको? मुझे फ़िलहाल मैं किसी का तो कुछ नहीं कह सकता, आपके सामने ही हैं सब लोग जैसे आ रहे हैं, लेकिन मुझे अपना ये पता है कि मैंने तकरीबन आफ्टर 6 मंथ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ खेलने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, खैर मुबारक। तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन अभी आपको पता है कि थोड़ा सा ज़रा टाइम लगता है बंदे को अपने उस जो आपका जो पहले जिस प्लेटफॉर्म से आप हटते हैं उस पे आने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है। आपके नेशन मूवमेंट्स जो होती हैं, आपका जो आई ऑन द बॉल होता है, उस पर फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई विल मैनेज। तो शान अली रहमान, अब आप 6 मंथ के अंदर खुदा के फजल से आप टूर कर रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आप हमारे साथ खेलें हैं सारे क्रिकेट, तो चलें आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं खेलने के लिए। तो किस तरह की आपकी तैयारी चल रही है, अब किस तरह के सेशन आपने बनाए हुए हैं, क्योंकि आप तो प्रॉपर प्लेयर हैं, काफ़ी क्रिकेट खेली है आपने, क्लब क्रिकेट, फिर उसके बाद अंडर 19 से भी, अंडर 16 भी आपने खेली, अंडर 19 भी खेली, तो अब आपकी किस तरह की तैयारियां चल रही हैं जो अब 6 मंथ के बाद आप टूर कर रहे हैं? पतरस, बात यह है कि आपको पता है कि एक आपकी लर्निंग स्टेज होती है जब आपको बैट ग्रिप पकड़ना सिखाया जाता है, फील्डिंग कैच आपको बताया जाता है। तो ये नहीं कि हम कंप्लीट हो गए हैं, हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है। लेकिन ये है कि अभी हमें ये होता है कि हमें ये पता है कि हमने ग्राउंड में जाना है, हमने ये करना है, आज मैंने रनिंग करनी है, आज मैंने ट्रेनिंग करनी है, आज मैंने इतनी स्प्रिंट लगानी है, आज मैंने बैटिंग करनी है, आज मैंने पुल कट की प्रैक्टिस करनी है। तो वो आप एक अपना शेड्यूल बना लेते हैं, उसके मुताबिक आप चलते हैं। तो अभी मतलब कल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कल भी मैंने हार्ड ट्रेनिंग की थी, लॉन्ग रनिंग की थी, परसों भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है अपना लेंसेज लगाए थे। तो मतलब आपका वीक के मुताबिक आपका एक टाइम टेबल बन जाता है कि आपने वीक में कितने दिन
ट्रेनिंग करनी है, कितने दिन आपने बैटिंग करनी है, आपने फील्डिंग, ये नहीं कि एक ही दिन में आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो ये होता है कि फिर बंदे को मैनेज करना आ जाता है। शान अली रहमान, ग्राउंड्स में जूनियर्स लड़के आए हैं, मैंने देखा है। तो आप 3 दिन 4 दिन से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कोई सीनियर प्लेयर भी आया है प्रैक्टिस के लिए लॉकडाउन के बाद जब ग्राउंड्स ओपन हुई हैं? तकरीबन सीनियर जो हैं, आपको पता है कुछ लोग तो इंग्लैंड चले गए हैं वैसे ही, और कुछ PSL में मसरूफ़ हैं जो हमारे यहाँ के खिलाड़ी हैं। उसके अलावा कोई 2-4 हमारे सीनियर्स हैं, वो आते हैं, वो अपने फ़िटनेस के लिए रनिंग कर ली, फ़ुटबॉल खेल लिया, उसके अलावा हल्की फुल्की बैटिंग बॉलिंग कर ली, तो वो चले जाते हैं। तो मेरे ख़्याल से आपको पता है कि जो पहले एक टाइम होता था, आपको शायद याद हो कि यहाँ पे सीनियर्स इतने ज़्यादा होते थे कि उनसे बड़ा कुछ सीखने को मिलता था। हर क्लब में 2-4-5 ऐसे प्लेयर थे जो फर्स्ट क्लास प्लेयर थे, डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे, और कुछ नहीं तो कोई ग्रेड 2 खेल रहा था, कुछ ना कुछ, मतलब 2-4-5-6 लड़के हर क्लब में थे। तो लेकिन अब वो चीज़ तो नहीं है। काफ़ी सारे जो जूनियर्स हैं उनका बिहेव जो है वो बड़ा ही अजीब होता है, बदतमीज़ी है उनके अंदर। उनको ये नहीं पता हमारा सीनियर कौन है, हमने किससे कैसे बात करनी है, हमने किसी से क्या पूछना है। एक्चुअली उनके मेंटली जो थोड़े से मसले हैं ना, वो ख़राब है। उनको ये लगता है कि वो टीवी पे देखते हैं, आज उन्होंने PSL देखी है, कल देखी है, वो जिस तरह से वो आजकल जो हमारे 2-4 बॉलर्स हैं जो अपनी कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़ी में ज़्यादा डल गया है, तो वो अपनी औकात से बाहर होकर जिस तरह से सीनियर्स के साथ मैच के दौरान PSL में बदतमीज़ी करते हैं, जिस तरह उसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, सरफराज से जिस तरह भी उसने बदतमीज़ी की। उसके अलावा और ठीक है, आप फास्ट बॉलर जो है वो एग्रेशन दिखाता है, उसने दिखाने हैं, लेकिन एटलीस्ट आप सामने देखो आपके सामने कौन है। शाहिद अफरीदी है तो आप उसके सामने यूं कर रहे हो, दूसरे को आप आंखें दिखा रहे हो। मैंने ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फास्ट बॉलर करता है, फास्ट बॉलर कहते हैं कि आधा पागल होता है, लेकिन वो सामने देखे मेरे सामने कौन है। लेकिन ये है कि अब जो हमारे जूनियर्स है वो भी उसी तरह के बदतमीज़ है। अभी कल मुझे एक मिला था, लेकिन ये है कि जो वो सीख रहा है उसने आगे जाके वही करना है और वो उसके लिए नुकसान होगा। तो टूर्नामेंट की रवानी है किस तरह से आप देख रहे हैं? टूर्नामेंट्स भी अभी स्टार्ट होंगे, तो क्या शेड्यूल आया? जो भी एक टूर्नामेंट हो रहा था 2nd BM के, उसका भी फाइनल रहता है, तो उसके अलावा और भी कोई टूर्नामेंट्स की जो नई डेटें आई हैं आपको पता है कोई, वो भी हमारे शायकीन को बताएं जो आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर देख रहे हैं। पतरस फ़िलहाल तो आई एम सॉरी, मुझे इससे टूर्नामेंट का पता नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने आपसे पहले भी, इससे पहले जो हमारा इंटरव्यू होता उसमें ये बात हुई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे शहर में बड़ी अच्छी क्रिकेट हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बार बार वही बात करता हूँ कि जूनियर्स जो भी हैं, जो सुनते हैं या जिनको एटलीस्ट थोड़ी बहुत ही सोच समझ है, वो सीनियर से जितना हो सके वो सीखने की कोशिश करें, जितना हो सके सीनियर से सीखने की कोशिश करें। और मैं कहता हूँ उस इंसान को हमेशा जो है वो कामयाबी मिलती है जो अपने बड़ों से सीखने की कोशिश करता है। अगर आपको पता भी है किसी चीज़ का, तो आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप अपने बड़े से फिर भी पूछो कि भाई मैं ठीक खेल रहा हूँ, मेरा बैट ठीक आ रहा है। खुद में ही आप सब कुछ बन के जो है वो ना आ जाएं घर से, किसी से पूछें, किसी को अहमियत दें, इंशाल्लाह आपको रंग लगेंगे। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई शान अली रहमान के साथ। तो शान अली रहमान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक बार फिर हमें टाइम दिया, हमारे YouTube चैनल को आपने एक बार फिर सपोर्ट की। तो नाज़रीन, शान अली रहमान और अपने खिदमत गुजार होस्ट पतरस कल्याण को दीजिएगा इजाज़त, और शान अली रहमान के लिए आप दुआ करें। दोबारा शान अली रहमान की क्रिकेट बहाल हुई है, ये दोबारा क्रिकेट में इन में है, और ये खुदा के फजल से 6 मंथ के बाद एक टूर बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं। और उस टूर के बारे में भी मैं अपने शायकीन को बताऊंगा। शान अली रहमान जब टूर से होके आएंगे तो बड़ा अच्छा इंटरव्यू भी होगा। तो शान अली रहमान और अपने खिदमत गुजार होस्ट पतरस कल्याण को दीजिएगा इजाज़त, ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले प्रोग्राम के साथ। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।